नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर आशीष और आप देख रहे हैं आशीष पेट क्लिनिक। आपका डॉग अडल्ट हो गया है, इसका मतलब यह नहीं कि उसकी वैक्सीन की जरूरत खत्म हो गई, बल्कि अडल्ट एज में सही बूस्टर और पैरासाइट कंट्रोल प्लान उसकी लॉन्ग टर्म हेल्थ के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं पप्पी एज में वैक्सीनेशन हो गया है, अब डॉग बड़ा हो गया है तो वैक्सीन की जरूरत नहीं है। लेकिन क्या ऐसा सच में है? और अगर आपके अडल्ट डॉग की वैक्सीनेशन हिस्ट्री आपको पता ही नहीं है तो क्या करना चाहिए? वैक्सीनेशन के बाद हल्का फीवर या लिथार्जी आए तो क्या ये नॉर्मल है? और एक और इम्पोर्टेंट सवाल, डीवॉर्मिंग कितने समय में करनी चाहिए और वैक्सीनेशन से इसका क्या कनेक्शन है? आज के इस वीडियो में हम सभी क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। वैक्सीनेशन का बेसिक पर्पज है डॉग के इम्यून सिस्टम को स्पेसिफिक इन्फेक्शियस डिजीज के अगेंस्ट प्रोटेक्शन डेवलप करने के लिए तैयार करना। डॉग में कुछ डिजीज बहुत सीरियस हो सकती हैं, जैसे लाइक कैनाइन डिस्टेंपर, कैनाइन पारोवायरस, कैनाइन एडिनोवायरस, रेबीज। इनमें से कई डिजीज सीवियर इलनेस और कभी कभी डेथ का रीजन। और रेबीज सिर्फ डॉग की हेल्थ का मामला नहीं है, यह एक इम्पोर्टेंट जूनोटिक डिजीज है, यानी ऐसी बीमारी जो एनिमल से ह्यूमन तक पहुंच सकती है। इसलिए वैक्सीनेशन डॉग की प्रोटेक्शन के साथ साथ पब्लिक हेल्थ के लिए भी इम्पोर्टेंट है। अब बात करते हैं अडल्ट डॉग में कौन कौन सी वैक्सीन है जो इम्पोर्टेंट होती है। ने मुख्य रूप से जैसे लाइक है अपने डिस्टेम्पर, एडिनोवायरस, कैनन पारोवायरस, रेबीज वायरस। एक क्वेश्चन ये भी आता है, अगर अडल्ट डॉग को पहले कभी वैक्सीन नहीं लगा तो? ये बहुत कॉमन सिचुएशन है। कई बार ओनर अडल्ट डॉग अडॉप्ट करता है और उसे प्रीवियस वैक्सीनेशन हिस्ट्री नहीं मिलती। ऐसे केस में पैनिक होने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले वेटनरी डॉग का जनरल हेल्थ चेकअप, प्रीवियस मेडिकल हिस्ट्री देखेगा। वैक्सीन रिकॉर्ड अगर उपलब्ध हो, इस केस में नहीं हो अलग बात है। लाइफ स्टाइल क्या उसकी, और उसके बाद उसका वैक्सीनेशन प्लान बनाया जाता है। अब बात करते हैं अडल्ट डॉग को वैक्सीन कैसे लगाया जाता है। वैक्सीनेशन के दिन सबसे पहले डॉग का क्लिनिकल एग्जामिनेशन किया जाता है। हम देखते हैं डॉग क्लिनिकली हेल्थी है कि नहीं, फीवर तो नहीं है, वोमिटिंग या लूज मोशन तो नहीं है, सीवियर इन्फेक्शन तो नहीं है, प्रीवियस वैक्सीन रिएक्शन का हिस्ट्री तो नहीं है। इसके बाद वेटरनरी डॉग के लिए अप्रोप्रिएट वैक्सीन और वैक्सीन को सही टेम्परेचर पर स्टोर करना और प्रॉपर हैंडलिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, वैक्सीनेशन सिर्फ इंजेक्शन लगाना नहीं है। वैक्सीन में सही वैक्सीन सिलेक्शन, सही स्टोरेज, सही एडमिनिस्ट्रेशन और सही टाइमिंग सब इंपॉर्टेंट होती हैं। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, वैक्सीनेशन न लगवाने के नुकसान क्या हैं। अगर अडल्ट डॉग वैक्सीनेटेड नहीं है तो वह वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज के अगेंस्ट एडिक्वेटली प्रोटेक्टेड नहीं हो सकता। उदाहरण के लिए पारो वायरस सीवियर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिजीज का कारण बन सकता है। डिस्टेंपर रेस्पिरेटरी गैस्ट्रोइंटेस्टाइन और न्यूरोलॉजिकल साइन तक पैदा कर सकता है। रेबीज एक्सट्रीमली सीरियस जेनेटिक डिजीज है, और जब पॉपुलेशन में वैक्सीनेशन कम होती है तो इन्फेक्शियस डिजीज के आउटब्रेक का रिस्क भी बढ़ सकता है। इसलिए वैक्सीनेशन सिर्फ एक इंडिविजुअल डॉग को प्रोटेक्ट नहीं करती, यह कम्युनिटी लेवल प्रोटेक्शन यानी हर्ड इम्यूनिटी में कंट्रीब्यूट करती है। अब बात करते हैं वैक्सीनेशन के फायदे क्या क्या है। डिजीज प्रोटेक्शन, वैक्सीनेशन डॉग के इम्यून सिस्टम को स्पेसिफिक इन्फेक्शियस डिजीज के अगेंस्ट तैयार करती है। सीवियर डिजीज का रिस्क कम करती है। वैक्सीनेशन का उद्देश्य इन्फेक्शन और उसके गंभीर परिणामों के रिस्क को कम करना है। अदर डॉग की प्रोटेक्शन, जब ज़्यादा डॉग अप्रोप्रिएटली वैक्सीनेटेड होते हैं तो इन्फेक्शन डिजीज ट्रांसमिशन का रिस्क कम होता है। ह्यूमन हेल्थ, जैसे रेबीज जैसे जूनोटिक डिजीज के मामले में वैक्सीनेशन ह्यूमन हेल्थ के लिए भी इम्पोर्टेंट है। इसलिए वैक्सीनेशन को सिर्फ एक ईयरली फॉर्मेलिटी नहीं समझना चाहिए, ये एक प्रिवेंटिव हेल्थ केयर का इम्पोर्टेंट हिस्सा है। अब आते हैं उस क्वेश्चन पर जिससे बहुत सारे पेट पेरेंट डरते हैं, डॉक्टर वैक्सीन लगाने के बाद मेरा डॉग थोड़ा स्लिपी हो गया है, वैक्सीन गलत तो नहीं लग गया? हर बार ऐसा नहीं होता। वैक्सीनेशन के कुछ समय बाद डॉग में माइल्ड रिएक्शन दिखाई दे सकते हैं, जैसे थोड़ी लिथार्जी, इंजेक्शन साइट में माइल्ड सोरनेस, एपेटाइट थोड़ी कम हो जाती है, हल्का टेम्परेरी डिस्कम्फर्ट होता है। लेकिन अगर डॉग में अनयूजुअल या सीवियर रिएक्शन दिखाई दे रहे हैं तो वेटरनरी से तुरंत संपर्क करना चाहिए। विशेषकर अगर सांस लेने में परेशानी हो, चेहरे पर अचानक स्वेलिंग आ जाए, रिपीटेड वोमिटिंग हो, कोलेप्स या बहुत सीवियर वीकनेस जैसे सिम्टम दिखाई दें, ऐसी स्थिति में वेट नहीं करना चाहिए, तुरंत डॉक्टर को कॉन्टेक्ट करना चाहिए। क्या बीमार डॉग को वैक्सीन लगवा सकते हैं, जैसे कि हाई फीवर, सीवियर वोमिटिंग, सीवियर डायरिया, सिग्निफिकेंट इन्फेक्शंस या गंभीर सिस्टमिक इलनेस? ऐसे केसेस में कभी भी वैक्सीनेशन नहीं लगवाना चाहिए। पहले उसकी जो कंडीशन है उसको ठीक करना चाहिए,
जब रिकवर हो जाए उसके बाद वैक्सीनेशन लगवाना चाहिए। अब आते हैं दूसरे इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, डीवॉर्मिंग। डीवॉर्मिंग का मतलब है डॉग में मौजूद ससेप्टिबल इंटेस्टाइनल वर्म्स या दूसरे इंटरनल पैरासाइट को कंट्रोल करना। लेकिन यहाँ एक कॉमन मिस्टेक होती है, बहुत से ओनर कहते हैं डॉक्टर हम हर 6 महीने में एक टेबलेट देते हैं, बस डीवॉर्मिंग हो गई। लेकिन डीवॉर्मिंग हमेशा इतना सिंपल नहीं होता। डीवॉर्मिंग डिपेंड करता है डॉग की एज क्या है, उसका वेट कितना है, उसकी लाइफ स्टाइल कैसी है, आउटडोर एक्सपोजर क्या है, दूसरे एनिमल कॉन्टेक्ट में पैरासाइट रिस्क क्या है, जियोग्राफिकल लोकेशंस, प्रीवियस पैरासाइटिक हिस्ट्री और इस्तेमाल होने वाली मेडिसिन पर। इसलिए डीवॉर्मिंग की डोज हमेशा डॉग के एक्यूरेट बॉडी वेट और स्पेसिफिक प्रोडक्ट के इंस्ट्रक्शन के अनुसार वेटरन से कंफर्म करनी चाहिए। एक मेडिसिन हर प्रकार के वर्म को कवर करे यह जरूरी नहीं है। कुछ पैरासाइट के लिए अलग डायग्नोस्टिक टेस्टिंग या अलग ट्रीटमेंट की आवश्यकता हो सकती है। याद रखना, वैक्सीन और डीवॉर्मिंग को कभी भी हल्के में मत लेना, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर पेट्स एंड पेट ओनर। आज हमारे पास क्लिनिक में एक कैट आई जिसकी बॉडी पर एक इन्फेक्टेड वुंड था। वुंड देखकर सबसे पहले हमने उसकी प्रॉपर एग्जामिनेशन की, उसके बाद शुरू किया उसका वुंड मैनेजमेंट। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वुंड को अप्रोप्रिएट क्लीन किया जाए और कंटामिनेशन को कंट्रोल किया जाए। ड्रेसिंग भी वुंड की कंडीशन के हिसाब से की जाती है। इसके बाद कैट की कंडीशन और वुंड को देखकर रिक्वायर्ड इंजेक्शन मेडिसिन दी गई ताकि पेन, इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन को अप्रोप्रिएटली मैनेज किया जा सके। एक इम्पोर्टेंट बात मैं सभी पेरेंट से कहना चाहूँगा, अगर आपकी कैट को कहीं इंजरी या वुंड हो जाए तो उसे घर पर बार बार टच करने की बजाय डॉक्टर को दिखाएं। हमारा गोल सिर्फ वुंड को ऊपर से कवर करना नहीं होता, बल्कि वुंड की प्रॉपर असेसमेंट, क्लीनिंग, इन्फेक्शन कंट्रोल और हीलिंग को मॉनिटर करना होता है। और पेट पेट की सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, अगर वुंड से डिस्चार्ज बढ़ रहा है, बदबू आ रही है, स्वेलिंग बढ़ रही है, कैट खाना छोड़ दे तो डॉक्टर को दिखाना चाहिए। तो आज की हमारे लिटिल पेशेंट को प्रॉपर वुंड केयर और ट्रीटमेंट दिया गया। अगर आपको ऐसे रियल वेटरनरी केसेस और पेट केयर इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगती हो तो आशीष पेट क्लिनिक को फॉलो करें और सब्सक्राइब करें। मैं हूं डॉक्टर आशीष, मिलते हैं अगले इन्फॉर्मेटिव केसेस में।